बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फोन पर मिलेगा दिमागी मरीजों को इलाज, फ्री दवाओं के साथ मिलेंगी सेवाएं। यूपी के आगरा में मानसिक दिक्कतों के मरीजों को अब फोन पर इलाज मिलेगा। उन्हें अस्पताल आने की जरूरत नहीं। 10 अक्टूबर को मानसिक आरोग्यशाला में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होने जा रही है। एक नंबर डायल करने के बाद उन्हें परामर्श और इलाज मिलेगा। प्रदेश में गोरखपुर और आगरा की मानसिक आरोग्यशाला में यह प्रयोग शुरू किया जा रहा है। इस सेवा में हेल्पलाइन नंबर के जरिए काउंसलर, मनोचिकित्सक और कंसल्टेंट मरीजों को सेवाएं देंगे। एक कॉल पर मवेशियों के इलाज को घर पहुंचेगी वैन, लंपी वायरस की लगेगी वैक्सीन। मवेशियों को पालने वाले पशुपालकों के मवेशियों की तबीयत बिगड़ने पर उनको लाने में दिक्कत होती है। पशुपालकों की इस व्यवहारिक दिक्कत को ध्यान में रखते हुए शासन पशुपालन विभाग को हर जिले को मोबाइल वेटरनरी यूनिट वैन देने जा रही है, जिसकी मदद से एक कॉल करने पर वेटरनरी यूनिट पशुपालक के घर पर होगी, जहां मौके पर वेटरनरी यूनिट की टीम बीमार मवेशी को उपचार देगी। दिवाली छठ की भीड़ कम करने के लिए यूपी से कोयंबटूर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के दौरान कोयंबटूर में यात्रियों की भीड़ को प्रतिबंधित करने के लिए दक्षिण रेलवे एक जोड़ी विशेष ट्रेन का संचालन करेगा। यह सेवा उत्तर प्रदेश के कोयंबटूर जंक्शन और गोरखपुर के बीच सेलम, इरोड और तिरुपुर होते हुए चलेगी। विशेष ट्रेन 05-303 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक शनिवार को गोरखपुर से सुबह 8:30 बजे प्रस्थान कर सोमवार को सुबह 7:25 पर कोयंबटूर जंक्शन पहुंचेगी। विशेष ट्रेन 11 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मंगलवार को सुबह 4:40 पर कोयंबटूर जंक्शन से प्रस्थान कर गुरुवार को सुबह 8:35 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। योगी सरकार की प्लॉट स्कीम में आवेदन करने का मिला एक और मौका। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना में आवेदन की तिथि को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। वेबसाइट में आ रही तकनीकी अड़चन के कारण प्राधिकरण ने समय बढ़ाने का निर्णय किया। आवेदन की समय सीमा 7 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी। भूखंड योजना में 50,000 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। पंजीकरण राशि फाइनेंस कराने के लिए बृहस्पतिवार को बैंक में लोगों की भीड़ जुटी रही। नोएडा के 5 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर, 25 सेक्टर्स में दिसंबर से मिलेगा गंगा जल। नोएडा के 25 सेक्टर में 5 लाख लोगों को दिसंबर तक गंगा जल की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके लिए तृतीय चरण में 37.50 क्यूसेक गंगा जल परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना से नोएडा को कुल 330 MLD गंगा जल की सप्लाई हो जाएगी। वर्तमान में 240 MLD गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। इसका 70% काम पूरा किया जा चुका है। लखनऊ में आज को जुटेंगे प्रदेश भर के चिकित्सक। लखनऊ में 8 अक्टूबर को प्रदेश भर के 700 से अधिक चिकित्सक जुटेंगे। इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नए बदलाव और मरीजों को राहत देने के लिए अपनाई जा रही रणनीति पर मंथन होगा। कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिसर में 8 और 9 अक्टूबर को होने वाले आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न प्रदेशों में अपनाई जा रही चिकित्सा मॉडल पर भी चर्चा होगी। यूपी में इन पदों पर होने वाली है भर्ती। 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। यूपी में सरकारी नौकरी का मौका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने मुहर्रिर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। ध्यान दें कि पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वहीं उम्मीदवार 18 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन में संशोधन के लिए 25 नवंबर तक का मौका दिया जाएगा। आयोग ने इस भर्ती के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पदों के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट UPSSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अयोध्या में 12वीं तक स्कूल बंद। यूपी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहरों व गांवों में जलभराव से लोग परेशान हैं। जिले में भारी बारिश को देखते हुए डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में बारिश का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। जारी चेतावनी के मुताबिक प्रदेश में कहीं भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। यूपी पुलिस 534 कांस्टेबल भर्ती का जरूरी नोटिस जारी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक यूपी पुलिस विभाग में स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकली कांस्टेबल की 534 रिक्तियों के लिए आवेदन नहीं किया या फीस जमा करने में कोई परेशानी हो रही है, उसके लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने जारी नोटिस में भारतीय स्टेट बैंक से उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए सपोर्ट करने का आग्रह किया ताकि उम्मीदवार समय रहते एप्लीकेशन फीस जमा कर सके। नोटिस में लिखा है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार 400 रुपए की चालान फीस जमा कराने अपनी नजदीकी SBI बैंक ब्रांच पर पहुंच रहे हैं। किसानों पशुपालकों की बढ़ेगी आमदनी।
मेगा फूड जोन में फूड उत्पाद बनाने वाली कंपनीज के आने से यूपी के साथ उत्तराखंड के किसानों पशुपालकों को सीधा फायदा होगा। किसानों को अपनी फसल और पशुपालकों को दूध की अच्छी कीमत मिल सकेगी। आरएम यूपी सीडा संतोष कुमार ने कहा कि पश्चिमी बंगाल की एक बड़ी कंपनी ने मेगा फूड जोन में 12 एकड़ जमीन खमीर बनाने का उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव पर अमल शुरू कर दिया गया। उम्मीद है कि दिवाली तक कंपनी को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। मेगा फूड जोन में बड़ी कंपनीज रुचि दिखा रही हैं। यूपी के 1284 किसानों को लगेगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा पैसा, रिकवरी भी तय। गलत तरीके से लिया गया केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा अब लोगों पर भारी पड़ रहा है। सरकार ने ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन करवाकर उनसे रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों में ऐसे किसानों का सत्यापन कराया जा रहा है जो अपात्र होकर भी किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों की अगली किश्त रोक दी गई। बदायूं में अब तक 1284 किसान अपात्र हो गए जो कि गलत तरीके से सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू हावी। 24 घंटे में वायरस की जद में आए 4 लोग। बारिश और मौसम में नमी संग स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। कोरोना वायरस कमजोर पड़ने के बाद अब स्वाइन फ्लू हावी हो गया है। 24 घंटे के दौरान 4 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसमें 2 मरीजों को केजीएमयू में भर्ती कराया गया। सभी मरीजों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। शहर के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू पहुंच चुका है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरोजनी नगर और सीतापुर रोड में एक लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। यूपी के 10,000 लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन, विभाग ने लगाई रोक। आधार प्रमाणीकरण कराने से वंचित रह गए 10,000 वृद्धों की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत मिलने वाली पेंशन राशि अटक गई। इन वृद्धों द्वारा समाज कल्याण विभाग के बार-बार कहने के बाद भी आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया जा रहा था। ये वृद्ध अगर 15 अक्टूबर तक आधार प्रमाणीकरण करा लेते तो इन्हें प्रथम किश्त का लाभ अवश्य मिलता। जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 73,793 लाभार्थी हैं। इनमें से अब तक 63,793 पेंशनर आधार प्रमाणीकरण करा चुके हैं। इसके बाद इन लाभार्थियों के खाते में वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मिलने वाली अप्रैल मई जून माह की पहली किश्त ट्रांसफर कर दी गई। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल सस्ता। देश भर में कल पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों मेरठ और गोरखपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। वाराणसी, आगरा, बरेली, प्रयागराज के रेट में तेजी आई। वहीं लखनऊ, कानपुर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में गुरुवार को पेट्रोल 96.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर है। वाराणसी में पेट्रोल 97.17 और डीजल 90.35 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तो आगरा में पेट्रोल 96.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.78 रुपए प्रति लीटर है। जलग्रह कर देने वालों की बढ़ सकती है बेचैनी। जलग्रह कर दोनों देने वालों की बेचैनी बढ़ सकती है। नगर पालिका ने 1500 लोगों को नोटिस भेजा है। नोटिस देने के बाद उपभोक्ताओं में खलबली मच गई। दरअसल नगर पालिका के उपभोक्ता 4.25 करोड़ जलकर और गृह कर दबाए बैठे हैं। पालिका ने 1500 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर बकाया कर का भुगतान करने को कहा। निर्धारित समय के अंदर भुगतान न करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से आरसी जारी कराई जाएगी। पालिका वर्ष 2006 से अब तक इन लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सकी और धीरे धीरे रिकॉर्ड के हिसाब से 21,000 लोग 4.25 करोड़ का पानी पी गए। 23 दिनों से ठप्पे कामकाज, कर्मचारियों ने शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला मिशन इकाई, विकास खंड इकाई के सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे मिशन का पूरा कामकाज ही ठप पड़ गया। विकास भवन परिसर स्थित कार्यालय में गुरुवार को हड़ताल के 23वें दिन कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो काम नहीं करेंगे। मॉडल मानव संसाधन नियमावली लागू करें। जब राज्य स्तर के मिशन स्टाफ को नवंबर 2015 से 7% की दर से 2 बार वेतन वृद्धि का लाभ मिला है तो जनपद एवं ब्लॉक स्तर के स्टाफ को क्यों वंचित रखा जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना अथॉरिटी की प्लॉट स्कीम में आवेदन की तारीख बढ़ी। अगर आप भी योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बसाने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। यमुना प्राधिकरण ने बीते 7 सितंबर को एक रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की थी। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर की गई थी, लेकिन अब यमुना प्राधिकरण ने आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया। अगर आप भी अपने सपनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, त्योहार में मिलेगा गिफ्ट।
दिवाली से पहले राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट द्वारा आगामी दिवाली त्योहार के राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए का सामान देने का फैसला किया गया। वहीं इन पैकेट में हितग्राहियों को कई खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बयान में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ 70 लाख परिवार या 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है और वो राज्य द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न खरीदने के पात्र हैं। वाराणसी में एयरटेल 5G प्लस सर्विसेज कल से शुरू हुई। भारत के प्रमुख कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने कल वाराणसी में एयरटेल 5G प्लस के लॉन्च के बारे में अधिक जानकारी दी। वाराणसी में जल्द ही जियो भी 5G की सेवाएं शुरू करने जा रही है। कंपनी अपने नेटवर्क का विकास कर रही है और इस दौरान ग्राहकों के लिए अत्याधुनिक एयरटेल 5G प्लस सेवाओं का चरणबद्ध रोल आउट कल से शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव की सेहत अभी नाजुक, CRRPT सपोर्ट पर। पूर्व मुख्यमंत्री और संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सेहत नाजुक बनी हुई है। मुलायम की क्रिएटिनिन लेवल बार बार बढ़ता जा रहा है। एडवांस CRRPT सपोर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत कोई खासा सुधार नहीं हुआ। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि वो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हैं और विशेषज्ञों की टीम उनके इलाज में जुटी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत शिवपाल यादव व सपा के कई नेता व समर्थक वहां मौजूद थे। अब शहर के अंदर जाना हो या बाहर, भारत में लाने वाली है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट सर्विस। महानगरों की बढ़ती हुई भीड़ के साथ ही लगातार बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या से निजात पाना अब शायद संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब कुछ ढीली करनी होगी। शहरों में एक जगह से दूसरी जगह के लिए हवाई टैक्सी सर्विस उन अधिकारियों के लिए एक सुविधा हो सकती है जो अतिरिक्त पैसे खर्च करने से गुरेज नहीं करते। अयोध्या से उठी आवाज, राम मंदिर के प्रधान पुजारी की मांग, फिल्म आदि पुरुष पर लगे बैन। भगवान राम, हनुमान और रावण के कथित गलत चित्रण को लेकर बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के टीजर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भगवान राम और हनुमान रावण का चित्रण महाकाव्य के अनुरूप नहीं है, इसलिए उनकी गरिमा के खिलाफ है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि फिल्म बनाना कोई अपराध नहीं, लेकिन उन्हें सुर्खियों में लाने के लिए जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। यूपी में पहले बारिश नहीं, अब बारिश से फसल बर्बाद। अन्नदाताओं पर कहर बनकर टूट रही है ये बारिश। यूपी में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से, बेमौसम बारिश की वजह से इस किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मौसम की बेरुखी इस मानसून सीजन में किसानों को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी। मंगलवार रात से शुरू हुई जमकर बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। जमकर बारिश से किसानों फसलों को खासा नुकसान हुआ। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और भी गहरा गईं। यूपी में पहले बारिश न होने से बुआई के लिए किसान परेशान रहे। जैसे तैसे फसल लगी और खड़ा हुआ तो बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। HDFC बैंक में है खाता तो मार्च 2023 तक मिलेगा बड़ा फायदा। प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने देश के लाखों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। बैंक ने सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली स्पेशल FD की सुविधा को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया। यानी अब ग्राहक इस स्पेशल FD का फायदा अगले साल मार्च तक ले सकते हैं। बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। राजभर को खटकने लगे अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, जाति जनगणना को लेकर फिर से घेरा। सपा गठबंधन से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव बिहार के CM नीतीश कुमार मानो खटकने से लगे। आए दिन राजभर दोनों नेताओं पर वार और पलटवार करते नजर आ रहे हैं। देवरिया पहुंचे सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने पर पिछड़ों को न्याय और राजभर समाज को अपनी हिस्सेदारी मिल पाएगी। समाज में हमारी जनसंख्या अधिक है, लेकिन हमें उनके सापेक्ष आरक्षण में भागीदारी नहीं मिल पा रही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।